नमस्कार। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के इकाई नंबर 10 सीखो के बारे में अभ्यास करेंगे। यह सुंदर इकाई में कवि प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों द्वारा मनुष्य को क्या सीखना चाहिए, यह बात बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट करते हैं। यह कविता से मिलने वाली सीख हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बच्चों, हम इस कविता को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के भिन्न तत्वों के द्वारा हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। फूलों से नित हंसना सीखो। बच्चों, आपने फूल तो जरूर देखे होंगे। फूल कैसे हंसते रहते हैं, उसी तरह कवि हमें कहते हैं, जीवन में मुश्किलियां आए तो भी हमें फूल के जैसे हमेशा हंसते रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना। जिस तरह भंवरा हमेशा गुनगुनाता रहता है, उसी तरह हमें भी जीवन में कभी चुप न होकर अच्छी और सच्ची बातें गुनगुनाते रहनी चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस तरह पेड़ पर फल आने से डालियां झुक जाती है, उसी तरह हम भी विनम्र होकर शीश झुका दे तो संसार में प्यार और भाईचारा बढ़ेगा। शीश झुकाने से हम छोटे नहीं होंगे, बल्कि हमारा सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कवि यहाँ पर कहते हैं, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंके हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। उसी तरह हम भी सबको प्रेम बांटे तो संसार में कहीं भी नफरत देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कवि ने हवा के झोंके से कोमल भाव बहाने की सीख हमें दी है। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरह दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, उस तरह हमें भी हिल मिलकर रहने की सीख यहाँ पर कवि ने दूध और पानी के उदाहरण द्वारा दिया है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। कवि ने यहाँ पर कहा है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे सूरज सबसे पहले जगकर प्रकृति के सभी तत्वों को जगाता है, उसी तरह हमें भी सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाने की सीख यहाँ पर कवि ने दी है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। कवि कहते हैं कि लता पेड़ों को गले लगाकर ऊंचे ही ऊंचे बढ़ती जाती है, यानी अपना विकास करती है। लता को गले लगाने से पेड़ की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस तरह एक दूसरे को गले लगाने से दोनों को फायदा होता है। तो हमें भी एक दूसरे को गले लगाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि सबका साथ देना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। यहाँ पर कवि ने कहा है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली के लिए अपना स्वदेश पानी है। अगर पानी सूख जाए तो मछली भी तड़प कर मर जाती है। हमें स्वदेश के लिए मर मिटने का जज्बा मछली से सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ में पेड़ों से उनके पर्ण गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ दुखी नहीं होते और धीरज रखते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो दुखी न होकर हमें धीरज रखनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो सच्ची सेवा करना। यहाँ पर कवि ने कहा है, दीपक से सीखो जितना हो सके
अंधेरा हरना। कवि का मतलब है हमें दीपक की तरह जितना हो सके उतना अंधेरा हरना चाहिए, यानी कि लोगों के दुख दूर करने चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जिस तरह पृथ्वी हमें पानी, हवा, अनाज और जीवन देकर हमारी सेवा करती है, उसी तरह हमें भी प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यहाँ पर कवि ने कहा है जिस तरह एक जलधारा या फिर नदी अपने मार्ग में आगे ही आगे बढ़ती जाती है, उसी तरह हमें भी जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। धुएं का स्वभाव हमेशा ऊंचे ही चढ़ता है, वैसे ही हमें ऊंचे ही ऊंचे बढ़ते रहना चाहिए। शब्दार्थ। इस इकाई में आने वाले नए शब्दों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फूल का अर्थ है पुष्प। सूरज का अर्थ होता है रवि या भानु। नित यानी कि सदा या तो प्रतिदिन। लता का अर्थ है वेल। भंवरा मधुकर और भंवरा। पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने की ऋतु, पानवर। तरु का अर्थ होता है पेड़ या तो वृक्ष। धीरज का अर्थ है धैर्य या तो फिर धीरज। हवा यानी कि वायु और पवन। पृथ्वी यानी कि धरा और अवनी। कोमल का अर्थ है नाजुक या तो फिर मुलायम। जलधारा का अर्थ है पानी की धारा या प्रवाह। पानी यानी कि जल और नीर। मुहावरे। शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना। कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना। अब हम अभ्यास का अध्ययन करते हैं। पढ़िए और बोलिए, जैसे कि हंसना, भंवरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? उत्तर, कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। फूल, भंवरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि। दूसरा है, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम दीजिए। उत्तर है, मैंने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीज़ें इस प्रकार से है: नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। प्रश्न नंबर 4, किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। दीपक से हम अंधेरा दूर करना सीखते हैं। भंवरों से हमेशा गाते रहना सीखते हैं। फूलों से हमेशा हंसते रहने की सीख पाते हैं। हवा से कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाने की सीख मिलती है। लता और पेड़ों से सबको गले लगाने की सीख मिलती है। धुएं से ऊंचे चढ़ने की सीख मिलती है। मछली से हम स्वदेश के लिए तड़प कर मरना सीखते हैं। जलधारा से हम जीवन पथ पर आगे बढ़ने का सीखते हैं। पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना और पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को
उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देखकर पढ़िए। जैसे मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 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 दूसरा, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। 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 तीसरा वाक्य, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बंधा। 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 चौथा है, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। 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 पांचवा है, मैं कल रामपुर गया था। 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 अब हम स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पर हमें अ और ब दो विभाग दिए हैं। तो पहला है फूल, तो फूल का होगा हंसते रहना। उसके बाद जलधारा, तो जलधारा हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना सिखाती है। मछली हमें स्वदेश के लिए तड़पकर मरने की सीख देती है। पृथ्वी से हमें प्राणियों की सेवा करने का सीख मिलती है। धुआं, तो धुआं हमें उन्नति करने के बारे में सिखाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, दुख में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा सवाल, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीसरा सवाल, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? उत्तर, कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथा, अंधेरा कौन दूर करता है? उत्तर, दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। प्रश्न नंबर 3, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें कहा है, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो, यह पंक्ति में हमें यह भावार्थ मिलता है। दूसरा है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, यह भावार्थ हमें इस पंक्ति से मिलता है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा है, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए, यह भावार्थ हमें धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना इस पंक्ति से मिलता है। चौथा है, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, यह भावार्थ हमें
दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना यह पंक्ति से मिलता है। प्रश्न नंबर 4, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। तो सबसे पहले हम संज्ञा लिखते हैं। तो यहाँ पर फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव, अंधेरा जैसी संज्ञा है। अब हम विशेषण लिखते हैं। तो कोमल और ऊंचा यह 2 विशेषण है। क्रिया के बारे में लिखे तो चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, जागना यह क्रिया है। प्रश्न नंबर 5, आपने उपर्युक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती है। तो यहाँ पर हम विशेषण का वाक्य प्रयोग करते हैं। छोटी हरी घास कोमल होती है। तो यहाँ पर हमें कोमल का वाक्य प्रयोग किया है। उसके बाद दूसरा वाक्य बनाते हैं। गिरनार ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर हमारा विशेषण है ऊंचा। अब हम क्रिया का वाक्य प्रयोग करते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ता है। तो चढ़ना यह यहाँ पर क्रिया है। सबको प्यार से गले लगाओ। तो गले लगाना यह क्रिया है। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। तो बढ़ना यहाँ पर क्रिया है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। तो यहाँ पर झुकना यह क्रिया है। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलना क्रिया है। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। तो जागता और जगाता यह दोनों यहाँ पर क्रिया है। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक और नई इकाई के साथ।